है तो आज हम स्वाति से बात करें कि दूसरी तरफ जाएं। सलमान आबिद साहब, सुनिए आपने पूरी ऑडियो, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, अब कितनी ऑडियो सुनानी है आपने, रोजाना आप एक ऑडियो सुनाती हैं। अब इसका कोई तरीकाकार भी ढूंढ लेना। ऑडियो लीक होती रहेगी, तो सुन लेना, सुन तो ले। एक तो हमें बड़ा जज्बाती हो जाते हैं, फौरी तौर पे हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब आपने बात की तो दूसरों को भी बात करने दें। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक वीडियो ऑडियो आ गई है ना, मैं तो पिछले आपके 3 महीने से प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि भाई कराइए इनका फोरेंसिक ऑडिट। क्यों नहीं कराते फोरेंसिक ऑडिट? टीवी टॉक शो का मौजूद बना लेते हैं हम सारे के सारे। और क्या उसने कह दिया कि वहां पे वो चीफ जस्टिस को गोली मार दें? कुछ भी नहीं कहा। क्या कहा उसने, मुझे बताइए, जिसके ऊपर हम इतने बढ़ गए। असल मसला ये है कि अगर आपने माफिया की हुक्मरानी समझनी है ना, तो ये जो आज मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुन लेती। उन्होंने इस जुडिशरी को फाशिज्म के साथ डिक्लेयर किया है, दहशतगर्दों के सहूलतकार के तौर पर डिक्लेयर किया है। और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस को कहा है कि आप जाके पीटीआई में शामिल हो जाएं। वो जो कल तक अपनी जमात मुस्लिम लीग नून में कई जजों को शामिल रखे बैठे हुए थे, वो आज मशवरे दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि या तो हम मरेंगे या इसको मारेंगे। ठीक है ना, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। कौन जुडिशरी के अंदर पेनिटेशन करता रहा, कौन फौज के अंदर तकसीम पैदा करता रहा, ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा। अगर आपने माफिया की हुक्मरानी को समझना है तो इस पर पूरी किताब मैं आज आपको यहां पे पेश कर सकता हूं, जो मुस्लिम लीग नून ने माजी की सियासत से लेकर अब तक किया है। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज रोए, मरियम औरंगजेब रोए, चीखें चिल्लाएं। इमरान खान साहब को तो आज रिहाई मिल गई है। अब सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जो भी सलूक अदालत उनके साथ करेगी उनको कबूल करना होगा। उनकी जमानत होगी या जमानत कैंसिल होगी, या वो जेल जाएंगे या वो कानून के शिकंजे में आएंगे, ये कल फैसला होना है। लेकिन आज जो दिलचस्प बात है, ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, और कल तक मुस्लिम लीग नून के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि 8-9 नोटिस इशू हुए हैं नैब के, और इमरान खान नोटिस के जवाब ही नहीं देते। आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में इतराफ किया कि सिर्फ एक नोटिस हमने उनको जारी किया था, उसका जवाब उनके वकील ने दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने दूसरा नोटिस जारी किया, और 1 मई को छुट्टी वाले दिन चेयरमैन नैब जो है वो एक वारंट जारी कर देते हैं, और उसका किसी को इतला ही नहीं है। फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आज नैब प्रोसिक्यूटर ने वो सारी की सारी गिरफ्तारी का मलबा उठा के वफाकी हुकूमत पे डाल दिया। सेक्रेटरी दाखिला पे डाला, वजारत दाखिला पे डाला। उनका हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कहा ये था, ये तो इन्होंने सारा कुछ किया है। अब यानी कि नैब ने अपने आप को विड्रॉ किया। और इसीलिए अतर मिन्नुल्लाह साहब गुस्से में आए कि नैब का जो रिकॉर्ड है, हमेशा से वो जितना जज्बाती होकर चीजों के अंदर लेके आता है, जब चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कितने लकूनात छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में इमरान खान क्या कहते रहे नैब के बारे में? एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मुस्लिम लीग नून उस वक्त कहती थी नहीं, ये तो जैली इदारा है पीटीआई का। आज माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ठीक है, वो इसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। यानी हमारे सियासत के जो तौर तरीके वो भी बदल गए हैं। आज जिस अंदाज से नैब प्रोसिक्यूटर, आईजी इस्लामाबाद, अटॉर्नी जनरल, जिस तरह से जाके उन्होंने हुकूमत का मौकफ पेश किया, उसको किसी जगह पे पजीराई नहीं मिली। उसमें इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था, मैंने तो आपके कल प्रोग्राम में कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ही कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर मबनी फैसला था। यानी गिरफ्तारी कानूनी है, तरीकाकार गैर कानूनी था। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को बकायदा तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। भाई गिरफ्तारी कानूनी थी तो फिर आपने तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी किए? वहीं पर पता चल रहा था कि जो फैसला महफूज हुआ, उस महफूज फैसले में पता नहीं किसने क्या कुछ कर दिया। इसलिए ये जो सूरत हाल बनी है, अब इस वक्त जो जरूरत है, एक बात तो यह कि इमरान खान को निकलकर बाहर सबसे पहले माजरत करनी चाहिए इस रवैये के ऊपर जो कुछ ये तोड़ फोड़ हुई है, और अपनी पार्टी के अंदर भी एक कमेटी बनानी चाहिए, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कौन लोग थे जिन्होंने इसके अंदर कोई रोल प्ले किया पार्टी के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। क्योंकि जो कुछ हुआ है ये अनएक्सेप्टेबल है। और इसके साथ साथ मुस्तकबिल के लिए भी वो लाइन ड्रॉ करें कि अपने डेमोन्स्ट्रेशन को पीसफुल रखें। लेकिन ये याद रखें कि वफाकी हुकूमत का ये जो मुकदमा था ना, इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी, और अभी देखें ना कितने आसानी से कहा जा रहा है कि ये जो अल कादरिया वाला केस है बिल्कुल क्लियर कट केस है। और भाई फिर क्या जरूरत थी तो आपको वो मौलवी सईद के पास पहुंचने की? क्या जरूरत थी ओन चौधरी की गवाही की? क्या जरूरत थी ट्रियान केस की? क्या जरूरत थी तोशा खाना की? क्या जरूरत थी फना केस की? इतना क्लियर केस था, इसी में इसको डिस्क्वालीफाई करा देते। आपका नुक्ता आगे हमने जान लिया।